कहाँ है रे हीरा? ये कहाँ है? आंसू? ठाकुर साहब, आज मेरी तरह मेरे आंसू भी धोखा दे रहे हैं। इन्हें भी नहीं मालूम कि दुख में बहना चाहिए कि खुशी में। काका लेके बैठता है रे हीरा। तुम्हारी बेटी का नाम है उसका? चुन्नी। चुन्नी जब भूखी सोती है कोई आता है आंसू पोंछने, तो अपनी फिक्र करना। और चुन्नी जो है एकदम खुशी की जिंदगी बसर करेगी। हमारा हाथ है उसके सर पर, समझे? और ये जो आंसू है ना, ये अपनी बेटी की विदाई के लिए बचा के रखना है। बाकी हम संभाल लेंगे। हम जो कहते हैं वैसा ही करो। वो जो डायरेक्टर है उस जमीन तक चलवा देना उनसे। डायरेक्टर का किराया देते देते मंगरू और उसके परिवार की पाई पाई जो है बिक जाएगी। करे और फिर वो जमीन हमरी हो जाएगी। समझा? समझा रे? पिताजी वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। मंगरू भैया अब कहाँ जाए? चौदह, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले का हुआ 9,000, अभी का 11,000, कुल मिला के हुआ 20,000। 20,000 हो जाए। अम्मा, बाबा। चुप कर। क्या बोल रहा है? चुप रह। दीदिया का हाथ बटा। खाना लाए तुम सबके लिए। नाव पे तो खुद ही खाना लेके चला जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ खेत में हम खाना लाया करेंगे। पर अभी हम लोग खेती शुरू ही कहाँ किए हैं। ए बाबू, अम्मा, अरे बाबू, तू स्कूल से कब आ गया? ये देखो। अरे ये सब क्या है? अम्मा, बीज खाद और कीटनाशक है। सिर्फ बीज से काम थोड़ी ना बनता है। अम्मा, बाबा 20,000 का उधार लिए हैं। उधार लिए हैं काम के लिए, लौटा देंगे ना बाद में। अभी काम शुरू भी ना हुआ और पहले ही से उधारी ले लिए। अरे तुम तो जो है, अरे मरती, अरे तुम तो ऐसा बोल रही जैसे इतने साल में हमका जानी नहीं। देखो भरोसा रखो। अरे ये पैसा हम हीरा भाई के दोस्त से उधार लिए हैं, वो भी खेती के लिए। फसल होते ही हम बेच के उसका लौटा देंगे। तुम भी ना। अरे देखो, जब तुम हमारे साथ हो तो कौनो गड़बड़ ना ही होई, सब ठीक हुई देखना। तो फिर ट्रैक्टर चला ले। हाथ ना लगाना उसको, वरना हाथ बढ़ा दोगी।
कुछ नहीं पापा, वो जीजा की याद आ रही थी। अगर वो भी होती हमारे साथ ही खुशी में तो। अरे बिटिया, हमरी चंपा जहाँ भी होगी ना बहुत ही खुश होगी। हाँ अरे भैया बस बस यहीं रोकिए। अरे चलो यहाँ से। देख तो ये रामचरण किसको लेके आया? रामचरण? हाँ। अरे ये तो वही डायन है। अरे इसे ब्याह के लाया है क्या? हाँ। ये भगवान, समझी नहीं तो? अरे देखो पूरा गांव देख रहा है, इसे क्या फर्क पड़ता है? चंपा इधर। अंदर आओ ना, आओ ना। पर कोई और रहता है क्या? किसे उठा के लाए हो? अरे घर है, धर्मशाला नहीं। ये तुम्हारी सास है, मतलब हमार माई। बतलाई है। जमीन और फसल का माँ और बच्चे के जैसा रिश्ता होता है। जैसे तुम जमीन को सींचोगे वैसे ही फसल पैदा होगी। मतलब देखो, पहले ये जमीन की खुदाई की जाती है ताकि ये जो बंजर धरती है वो सांस ले लगे। तो उसके बाद बीज डाले जाते हैं। तो हल चलाए, खुदाई शुरू करें। हाँ चलो।
भैया, जमीन बंजर हो गई है। अब तो इस पर हाथों से भी हल नहीं जोता जा सकता। हमारी मानो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लो। फसल तो हम उगाएंगे हीरा भाई, और वो भी ट्रैक्टर के बिना। काहे जिद पर अड़े हो मंगरू भैया? अपने अभिमान को घमंड मत बनाओ। बिना ट्रैक्टर के हल नहीं जोत पाओगे। और फिर ऐसे में बीज, खाद, कीटनाशक दवाई, अनाज सब कुछ पड़े पड़े सड़ जाएगा। और फिर फसल नहीं उगेगी तो तुम उधार कैसे चुकाओगे? देखो मंगरू भैया, अब तो कौनो चारा नहीं है तुम्हारे पास, बस सिवाय इसके कि कल सवेरे होने से पहले पहले तुमको खेत में बीज बोना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। सकत है ना, तो हमारे पास बैल काहे नहीं? अरे हाँ, बैल ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। जरा छोड़ो, ये छोड़ दो। अरे हीरा भाई, हम लोग बैल लाए की भी तो कोशिश कर सकते हैं। गुरु भैया कैसे बात कर रहे हो? देखो बीज बोने का मौसम है और ऐसे में सभी किसान भाई अपने अपने बैलों के साथ खेतों में जुटे होंगे। और फिर ऐसे में कौन देगा तुमको अपने बैल? हाँ